सौदा के तोशा ख़ास से आज बात करेंगे उर्दू के सबसे पहले नावल मिरातुल अरूज़ की। मिरातुल अरूज़ 1869 को शाया हुआ। इसे शम्सुल उलमा डिप्टी नज़ीर अहमद ने दिल्ली की टकसाली ज़बान में लिखा। वो ख़ुद नावल के आगाज़ में बताते हैं कि मैं झांसी में दौरान क़याम अकबरी वाले अबवाब लिख चुका था और वो वहाँ पर सब बहुत शौक़ से पढ़ते थे। और इसके 3 साल तक ये किस्सा अकबरी का बहुत मशहूर हुआ। लोग कहते थे इसकी नकल भिजवाइए, हमने पढ़ना है। घरों में भी मकबूलियत थी, तो मैंने इसके 1.5 साल बाद असगरी का किस्सा लिखा। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोनों किस्से बहुत मशहूर हैं और ख़ास में मकबूल हो रहे हैं, घरों में भी इनको शर्फ़ कबूलियत बख्शा गया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो उस वक्त के डायरेक्टर थे साहब बहादुर, उनको ये भिजवाया और फिर ये उर्दू के निसाब का हिस्सा बन गया। बुनियादी तौर पर ये उस दौर के हिंदुस्तान में जो एक रिज़नमेंट थी, रद्द-ए-अमल था अंग्रेज़ी तालीम का, फ़ारसी के ख़त्म किए जाने का, उसमें मुसलमान जिस तरह से पढ़ने लिखने का शौक़ छोड़ बैठे थे। दिल्ली जो कि दारुल खिलाफा था, उसमें भी गिनती के चंद घराने थे जहाँ पर ख़वातीन पढ़ी लिखी थी। तो ऐसे में तोहमात लाज़िम बात है कि हम हिंदुओं के साथ सदियों इकट्ठे रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे रवैयों में, अखलाकियात में, तर्ज़ मुआशरत में दर आई थीं जो कि शायद हमारी अपनी असल नहीं थी, हमारे एतक़ादात और इक़दार से मेल न खाती थीं। सो ये किताब बच्चियों की, ख़वातीन की तालीम और तरबियत के लिए लिखी गई और उसको उर्दू में उस वक्त जो कि बिल्कुल नई सिर्फ़ थी, यानी कि नावल, उसमें इस मकसद को हासिल किया गया और दास्तान की सूरत में इस किस्से की मकबूलियत आज भी जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वो उसी तरह मौजूद है। इसमें ज़बान की चाशनी, खूबसूरती और उर्दू किस कदर ज़रख़ेज़ ज़ुबान है, उसका ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ कितना ज़्यादा है, उसमें कितनी ये खूबी है कि वो अपना मतलब, अपना उसलूब, अपने तसव्वुरात और इवन दकीक और पेचीदा ख़यालात को भी पेश कर सकती है। और आज शायद हम कम ही सुनते हों, मुझे ज्वेलरी पसंद है, लेकिन जितने ज़ेवरात के नाम आपको इसमें मिलेंगे या किस्सा चहार दरवेश में बर्तनों के नाम मिलेंगे, वो शायद और किताबों में ना पैद हों। तो इसमें दिल्ली की टकसाली ज़बान की खूबसूरती क्या है, मैं उसके लिए कुछ थोड़े से कुछ हिस्से जो है वो पढ़ना चाहूँगी। मसलन हम वोकेशंस और प्रोफेशंस की बात करते हैं तो मुलाहिज़ा हो मिरातुल अरूज़ के सफ़ा 7 से कि वो कहते हैं दुनिया में बहुत भारी बोझ मर्दों के सर पर है। खाना, कपड़ा और रोज़मर्रा के खर्च की सब चीज़ें रुपए से हासिल होती हैं और सारा खड़ाक रुपए का है। औरतों को बड़ी खुशी की बात है कि अक्सर रुपया पैदा करने की मेहनत से महफूज रहती हैं। मर्दों को देखो रुपए के लिए कैसी कैसी सख्त मेहनतें करते हैं। कोई भारी बोझ सर पर उठाता, कोई लकड़ियाँ चीरता, सुनार, लोहार, ठठेरा, कसेरा, कंदलागर, ज़रकोब, तारकश, मुलम्मा साज, जड़िया, सलमा सितारा वाला, बटिया, जिल्द साज, मीना साज, कलईगर, सादागर, सैकलगर, आईना साज, जरदोज, मनिहार, नालबंद, नगीना साज, कामदानी वाला, सानगर, रंगरेज, रफूगर, बंसफोड़, दस्तारबंद, दर्जी, अलाकाबंद, नेचाबंद, मोची, मेहरकर, संगतराश, हक्काक, मामार, दीगर, कुम्हार, हलवाई, तेली, तंबोली, रंगसाज, गुंदी वगैरह जितने पेशे वाले हैं, किसी का काम जिस्मानी और दिमागी तकलीफ से खाली नहीं। सो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि किस कदर मुख्तलिफ़ पेशावरों के नाम और ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ उर्दू में मौजूद हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की टकसाली का जो रोज़मर्रा जो मुहावरा है, उस पर तो ये किताब एक सनद है।
इसी के बाब 8 में एक कुटनी का अकबरी को ठगना, उसमें से कुछ सतरें पेश खिदमत हैं। ये मक्कार हज्जन बेवकूफ़ औरतों को फुसलाने के लिए तरह तरह की बरक़ात और सतहा किस्म की चीज़ें अपने पास रखा करती थी। तस्बीह, खाके शिफा, जमजमिया, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोहे तूर का सुरमा, खाना काबा के गुलाब का टुकड़ा, अकीकुल बहर और मूंगे के दाने, नादे अली, पंज सुरा और बहुत सी दुआएं। इसी में कुछ और आगे बढ़ते हैं तो इसमें जहाँ पर इंतज़ाम मकतब से मुताल्लिक़ एक दिलचस्प हकायत है, ये 26वां बाब है मिरातुल अरूस का। तो इसमें महमूदा जो है वो अपनी उस्ताद और अपनी भाभी अस्करी को जर्दा जो बनाया था उसके लिए जो चीज़ें मंगवाई थी उनका हिसाब पेश करती है। तो मुलाहिज़ा कीजिए, महमूदा जा हिसाब की किताब उठा लाई और कहा, उस्तानी जी 6 सेर के चावल, सेर भर 3.25 आने के और 1 पैसे की डंडियाँ और लौंगे, 2 सेर का घी है, 1 पाव मंगवाया, आधा पाव बिगाड़ते वक्त डाला और छटांग भर किशमिश कड़कड़ा कर दम देते वक्त, 1.5 आने का घी हुआ और 4 सेरी खांड, सेर भर 4 आने की, 1 पैसे की किशमिश, कुल 11.25 आने के पैसे खर्च हुए। 10 लड़कियों का साझा था, 2.25 आने तो मेरे थे और फजीलत 1, अकीला 2, हुसन आरा 3, उम्मतल 4, आलिया 5, सलमा 6, उम्मुल बनीन 7, शकीला जमीला दोनों बहनें 9, सबका 1-1 आना। अब ये हिसाब किताब आप ज़बान की खूबसूरती कीजिए। ऑल्दो ये वो प्राइस है कि आज इसको सुन के हम बेहोश हो जाएं। अब तो मेरा ख्याल है 10 रुपये से छोटा शायद कॉइन है कि नहीं है, शायद 2 पैसे का मैंने देखा है, मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है। इसी में ज़रा हमारे मशरक़ी खानों का भी एक छोटा सा तड़का लगाते हैं। इसी बात में चूँकि मुकालमा चल रहा है, एक खातून ने एक्चुअली असली के ख़िलाफ़ ये बात की है कि ये स्कूल क्या है, पूरा खेल खाना है कि बच्चे बस कहानियाँ पढ़ रहे थे, आप सिखा कुछ नहीं रही हैं उस्तानी जी। तो ये उस्तानी जी जो हैं वो एक्चुअली सफ़ीहन के आगे क्लियर कर रही हैं कि क्या तरीका है। अब वहाँ पर जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनको खाना बनाना, कपड़ों की रंगवाई, सिलाई कटाई बहुत कुछ सिखाया जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स तक के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ज़रा पकवानों के नाम सुनिए। इसके अलावा भी हर किस्म के कबाब, सीख के, पसंदों के, शामी, गोलियों के, कोफ्ते, मामूली पुलाव, कोरमा पुलाव, कच्ची बिरयानी, नूर महली, जर्दा, मुतंजन, समोसे, मीठे, सलोने, कलमी बड़े, दही बड़े, सुहाल, स्यो, घी की तली दाल, कचौरियाँ, पापड़, बोरानी, फेरीनी, हलवा, सोहन, पपड़ी का, नरम अंदरसे की गोलियाँ, सब चीज़ें बार बार पक चुकी हैं। ये तो हुई बात खानों की। अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन की तरफ, जो ज़ेवरात का है। बल्कि मेरे क्या, दुनिया की सभी ख़वातीन जितना मर्जी ने पढ़ा लिखा लें, इन्होंने ये हरकतें तो छोड़नी नहीं हैं। सो हम इसको भी देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर अस्करी जो है वो अपनी नंद महमूदा की शादी के इंतज़ामात के हवाले से सारी गुफ्तगू चल रही है। अब वो ज़ेवरात के मामला तय हो रहे हैं, तो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अस्करी की सलाह से बैठे बिठाए ये 500 रुपये मुफ्त के आ गए। उधर जड़ाव कड़े तमाशा खानम की मार्फत नवाब हातिम ज़मानी बेगम तक पहुँचे। देख कर लौट हो गई और आंख बंद करके 2 तोड़े हवाले किए। अब तो रुपए की हर तरफ से रेल पेल हो गई। अस्करी का तमाम उम्दा से उम्दा जोड़े तैयार हुए और चोहरा जेवर बना। नाक में नथ और कील, माथे को टीका, झूमर, बनिया, कानों में बाली, पत्ते जड़ाव और सादे झपके के बाले, कान के झाले,
मगर, मुर्गियाँ, बिजलियाँ, किरण फूल, झुमके, गले में गुलूबंद, तोक चंपाकली, कंठी, तोड़ा, धुगधुगी, चंदनहार, जंजीर माला, बाजू पर जोशन, नौरतन, भोजबंद, नौंगे, हाथों में कड़े, नौगेरियाँ, चूहे दतियाँ, लच्छे, दस्तबंद, उंगलियों में अंगूठी, छल्ले जोड़, पाँव में पाजे, चूड़ियाँ, चुटकी, छल्ले, कार चोबी, जालदार, मसालेदार, सब मिलाकर 50 जोड़े, 200 बर्तन और इसी हैसियत का बालाई सामान। गर्ज बड़ी धूमधाम से अक़द हो गया। ये ज़बान इस कदर मली और ख़ूबसूरत है कि आप मिरातुल अरूस पढ़ते जाइए, सर धुनते जाइए, जितनी बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ाएं, आपको इसका मज़ा पहले से ज़्यादा आएगा। उर्दू ज़बान बांझ नहीं, ना ही उर्दू ज़बान कम हैसियत है कि इसके पास अब अल्फाज नहीं है अबलाग के लिए, इसके पास मुश्किल तसव्वुरात के लिए, पेचीदा मामलात के लिए अल्फाज नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उर्दू इंतहाई खूबसूरत ज़बान है और 7-8 सदियों का सफ़र तय करते करते इस कदर मजबूत हो चुकी है कि इसमें आप अपना माफ़ी ज़मीर, हर तरह के मतालिब बखूबी अदा कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि अपनी ज़बान से रिश्ता कायम रखें। ऑल्दो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से उर्दू तो कहीं जाने वाली नहीं, म्यूज़िक बनता रहेगा, गाने आते रहेंगे, लेकिन ये कि उर्दू की जो तहरीरें हैं सब की सब रेख्ता आज दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड वेबसाइट जो है वो इंडिया ने बनाई है और उस पर आपको सब कुछ ऑनलाइन उर्दू का मिल जाएगा। और सिर्फ दिल में थोड़ी सी लगन होनी चाहिए और पढ़ने का शौक़। हमारे यहाँ पर वैसे भी पढ़ने का रिवाज कम है, शायद इसीलिए हम बहुत पीछे रह गए। सर डिप्टी नज़ीर अहमद का तहरीर करता उर्दू का ये पहला नावल पढ़ें, खुद भी मज़ा लीजिए और जो आपके साथ हैं उनसे भी कहिए कि वो इससे लुत्फ़ उठाएँ।